हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। इंडिया गठबंधन की बैठक, प्रत्याशी की जीत पर बनी रणनीति। इंडिया गठबंधन की बैठक शुक्रवार को हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई तथा केंद्र स्तर से बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं तथा नेताओं में सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया। इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रभावी रूप से जनता के बीच रखना है तथा किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, बंधु तिर्की, अशोक चौधरी, भाकपा माले के शुभेंदु सेन, राजद की अनीता यादव ने अपनी बातों को रखा। अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी। झारखंड का नया मुख्य सचिव अलका तिवारी को बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बात की जानकारी सभी के साथ साझा की है। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के अवर सचिव विनोद कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार अलका तिवारी अगले आदेश तक झारखंड के मुख्य सचिव बनी रहेंगी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आने के बाद अलका तिवारी झारखंड सरकार के राजस्व परिषद में बतौर सदस्य नियुक्त की गई थी। बता दें कि 31 अक्टूबर को राज्य के मुख्य सचिव एल खिगांते सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद से चर्चा का दौर जारी था कि राज्य के कौन नए मुख्य सचिव होंगे। हालांकि केंद्रीय प्रतिनिधि से पिछले दिनों वापस झारखंड कैडर में आने के बाद से ही चर्चाओं का दौर जारी था कि अलका तिवारी झारखंड के मुख्य सचिव बनेंगी। 1988 बैच की आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। इससे पहले 1986 बैच के आईएएस रहे डीके तिवारी झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। डीके तिवारी अलका तिवारी के पति हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्य सचिव के पद से डॉक्टर देवेंद्र कुमार तिवारी यानी डीके तिवारी 34 वर्षों की सेवा के बाद 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। मूलतः उत्तर प्रदेश के महोबा के रहने वाले यह तिवारी फैमिली शैक्षणिक दृष्टि से काफी समृद्धशाली है। झारखंड वापस आने से पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रह रहीं अलका तिवारी भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रह चुकी हैं। धनबाद के मैथन टोल प्लाजा के पास ट्रक में लगी आग, जलकर हुआ राख। मैथन में एनएच पर टोल प्लाजा के समीप शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही ट्रक से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और जलकर पूरी तरह राख हो गया। आग की लपटें देखकर वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। मैथन पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीआईएसएफ के अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया, तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। ट्रक चालक आशीष कुमार ने बताया कि ट्रक पर रबर लोड था। वह सोनीपत से कोलकाता जा रहा था। रबर लोड होने के कारण आग ने भयंकर रूप ले लिया और सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। चालक ने बताया कि वह ट्रक लेकर शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे यहां पहुंचा था। काली पूजा को लेकर पश्चिम बंगाल में नो एंट्री होने के कारण टोल प्लाजा के पास ही रुका हुआ था। शाम को चाय पीने गया था। लौटकर आया तो देखा कि ट्रक में आग लगी है। मैथन पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बरहेट से बीजेपी प्रत्याशी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ की शिकायत, नामांकन रद्द करने की मांग। बरहेट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम ने बरहेट के आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर गौतम भगत से सीएम सह बरहेट से झामुमो उम्मीदवार हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत की है।
उन्होंने हेमंत सोरेन की उम्र में गड़बड़ी की शिकायत की है। गमालियल ने आवेदन में उल्लेख किया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में हेमंत सोरेन ने 42 साल होने का प्रमाण दिया था, जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए हल्फनामा में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 49 साल बताई है। बीजेपी प्रत्याशी गमालियल ने लिखा है कि 5 साल बाद हेमंत की उम्र 47 साल होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 2 साल अधिक कैसे लिखा है। गमालियल ने इस आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी गौतम भगत ने बताया कि आपत्ति दर्ज करने का समय निर्धारित था। उक्त तिथि में किसी ने इस संबंध में शिकायत नहीं की थी। सभी प्रेक्षक की मौजूदगी में स्क्रूटनी की गई है। बाद में बीजेपी प्रत्याशी ने झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के संबंध में कुछ शिकायत की थी। इस दौरान प्रेक्षक भी मौजूद थे। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। आरजेडी ने जारी की प्रचारकों की लिस्ट। देखिए किसे मिली कहां की जिम्मेवारी। आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने झारखंड विधानसभा आम चुनाव में धुआंधार प्रचार प्रसार के लिए सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री समेत बिहार झारखंड के सैकड़ों नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इस बाबत झारखंड प्रदेश राजद विधानसभा आम चुनाव 2024 अभियान समिति के प्रभारी कैलाश यादव ने जानकारी देते हुए कहा, राजद पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। सभी 7 सीटों पर विजय का परचम लहराकर राजद इतिहास को दोहराने का काम करेगा। इनामी माओवादी सीताराम रजवार की जेल में हुई मौत। 51 से अधिक हमले का था आरोपी। 13 लाख के इनामी माओवादी कमांडर सीताराम रजवार की पलामू सेंट्रल जेल में मौत हो गई है। सीताराम रजवार पर झारखंड में 10 और बिहार में 0.3 लाख का इनाम रह चुका है। पलामू पुलिस ने अगस्त महीने में सीताराम रजवार को गिरफ्तार किया था। पलामू सेंट्रल जेल में अचानक उसकी तबीयत खराब हुई थी और इलाज के लिए मेजर राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पलामू सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार ने बताया कि सीताराम रजवार की मौत हो गई है। उसकी तबीयत खराब हुई थी। उल्टी होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सीताराम रजवार बिहार के औरंगाबाद के एनटीपीसी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। जेल प्रबंधन के तरफ से परिवार को सूचना दी गई थी। दंडाधिकारी की मौजूदगी में उसने शव का पोस्टमार्टम किया और परिजनों को सौंप दिया गया है। साहिबगंज के बरहेट से हेमंत सोरेन सहित 9 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित। साहिबगंज जिले की बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 9 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र वैध होने के बाद उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। बरहेट के सामान्य प्रेक्षक व निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया। हेमंत सोरेन को झामुमो का चुनाव चिन्ह तीरधनुष, भाजपा के गमलियल हेम्ब्रम को कमल, थॉमस सोरेन को कैंची, एनसीपी के दिनेश सोरेन को घड़ी, जोसेफ सोरेन को बैटरी टॉर्च, नथानियल माल्तो को एयर कंडीशनर, रानी हांसदा को बेबी वॉकर, रोशनी मुर्मू को पानी टंकी व सेबास्टियन हेम्ब्रम को गुब्बारा चुनाव चिन्ह मिला है। राजमहल विधानसभा सीट से 14 प्रत्याशियों का नामांकन जांच में वैध पाए जाने के बाद उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। इनमें भाजपा अनंत कुमार ओझा को कमल, झामुमो के मोहम्मद ताजुद्दीन को तीरधनुष, निर्दलीय सुनील यादव को बाल्टी, नंदलाल शाह को सेब, जेलकेएम के मोतीलाल सरकार को कैंची, रामेश्वर मंडल को फलों की टोकरी, सपा के मो शहादत हुसैन को साइकिल, अधीर कुमार मंडल को कोट, मोहम्मद असलम को गुब्बारा, गोपाल चंद मंडल को सिलाई मशीन, नाइम शेख को ऑटो रिक्शा, मुरलीधर तिवारी को बांसुरी, रणधीर प्रसाद को बैट व सद्दाम हुसैन को फूलगोभी चुनाव चिन्ह मिला है। गिरिडीह के बेंगाबाद में दिवाली की रात घर में लगी आग।
हजारों की संपत्ति राख। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के घुटिया गांव में दिवाली यानी गुरुवार की रात विजय राणा के घर में आग लग गई। घर में कपड़ा, अनाज, फर्नीचर समेत हजारों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। विजय राणा ने बताया कि ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ज्यादातर सामान जल गए थे। आग बुझने का बाद अग्निशामक विभाग का दमकल पहुंचा। बताया गया कि लोग दिवाली मनाने में मग्न थे। इसी दौरान विजय राणा के घर में आग लग गई। चारों तरफ रोशनी व पटाखे के शोरगुल में आग का पत्ता नहीं चल पाया। जब तक लोगों को मालूम चला, तब तक आग फैल चुकी थी। घर की महिलाओं ने बताया कि घर में छठ पूजा का सामान रखा था, वह भी जल गया। अब वे छठ पूजा कैसे करेंगी? मतदाता जागरूकता अभियान, स्टार खिलाड़ी और कार्टून फिल्म के माध्यम से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए झारखंड पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा लोकल भाषा में कार्टून फिल्म और स्टार खिलाड़ियों के द्वारा जारी किए गए स्लोगन का सहारा लिया जा रहा है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, लोकतंत्र के महापर्व में हर हाल में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी। झारखंड की स्टार हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे हो या क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, ये सभी स्टार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोकल भाषा में कार्टून वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दीवारों पर स्टार खिलाड़ियों के पोस्टर लगाकर उसमें बाकायदा चुनाव की तिथि और विधानसभा क्षेत्र के नाम लिखकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्तर से जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पोस्टर का स्लोगन ही है कि कोई मतदाता ना छूटे। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन 1950 भी पोस्टर में दिया गया है, ताकि आम मतदाता उसका भी फायदा उठा सके। वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सचिन तेंदुलकर, सलीमा टेटे, फिल्म स्टार राजकुमार राव और ओलंपियन नीरज चोपड़ा के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें सभी स्टार किसी न किसी स्लोगन को लेकर आम लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। किसी पोस्टर में यह लिखा गया है कि आओ चलो वोट करें, एक उज्जवल भविष्य गढ़ें। किसी में यह लिखा गया है कि मेरा मतदान मेरा अधिकार, तो किसी में यह भी लिखा गया है कि मेरा वोट मेरी ताकत मेरी पहचान। 5 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे और 8 नवंबर को राहुल गांधी आएंगे झारखंड। राज्य में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 नवंबर को और राहुल गांधी 8 नवंबर को आएंगे। राहुल गांधी यहां 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। 8 और 9 नवंबर को राहुल गांधी सिमडेगा, लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 नवंबर को रांची आएंगे और वे कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर एनडीए और इंडिया गठबंधन ने दीपावली के बाद धुआंधार चुनाव प्रचार की तैयारी कर ली है। दीपावली के बाद झारखंड में बड़े नेताओं का जमावड़ा लगेगा। एनडीए प्रत्याशियों के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा तय हो गया है। भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि 4 नवंबर को पीएम मोदी 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं 3 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनाव सभाएं करेंगे। 3 नवंबर को अमित शाह घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं 4 नवंबर को पीएम मोदी की चुनावी सभा चाईबासा और गढ़वा में होगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब तक 24 एफआईआर दर्ज, 136 करोड़ की अवैध सामग्री और कैश जब्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने कहा है कि दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
वहीं प्रथम चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 609 है, महिला उम्मीदवार 73 हैं और एक प्रत्याशी ट्रांसजेंडर हैं। उन्होंने बताया कि कुल 683 प्रत्याशियों में से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी से 87 उम्मीदवार हैं, जिनमें 75 पुरुष और 12 महिला हैं। उसी तरह मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय झारखंड की पार्टियों ने कुल 32 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनमें 28 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियों ने 42 लोगों को प्रत्याशी बनाया है, उनमें 39 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। वहीं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने कुल 188 प्रत्याशी दिए हैं, जिनमें 168 पुरुष और 20 महिलाएं हैं। प्रथम चरण के चुनाव में कुल 334 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनमें 299 पुरुष और 34 महिलाएं शामिल हैं। वह शुक्रवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयरहित मतदान को लेकर लगातार चौकसी बरत रहा है। इसी के तहत राज्य से जुड़ती दूसरे राज्यों की सीमा पर चेकपोस्ट बनाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 135.70 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। रामगढ़ में एयरटेल के मोबाइल टावर में लगी आग। बरकाकाना ओपी अंतर्गत बंजारी मंदिर के समीप फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे शुक्रवार रात मोबाइल टावर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर और गौशाला मोहल्ला से दूर तक नजर आ रही थी। अचानक आग लगने से टावर के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बरकाकाना ओपी प्रभारी उमाशंकर वर्मा और एसआई विकास आर्यन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल आग पर काबू पाने के लिए रामगढ़ से फायर ब्रिगेड हो बुलाया। घंटों कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग टावर में लगे उपकरण में पहले लगी। इसके बाद पल भर में मोबाइल टावर के ऊंचाई पर लगे हुए सभी उपकरण भी आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग को काबू किया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। हालांकि शनिवार को टावर की टेक्निकल टीमें इसकी जांच करेगी। धनवार से बाबूलाल समेत 24 प्रत्याशी मैदान में। गांडे से कल्पना के साथ 15 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। गिरिडीह जिला के सभी 6 विधानसभा सीट के उम्मीदवार की तस्वीर साफ हो गई है। शुक्रवार को उम्मीदवारों को सिंबल भी मिल गया है। इसके साथ ही अब प्रत्याशी चुनावी प्रचार में खुलकर जुट गए हैं। जिला निर्वाचन से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा में कुल प्रत्याशी की संख्या 86 है। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि सभी को सिंबल आवंटित कर दिया गया है। धनवार की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। यहाँ बाबूलाल मरांडी विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर सबसे अधिक 24 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें कई प्रत्याशी निर्दलीय हैं। निर्दलियों में निरंजन राय की चर्चा सबसे अधिक है। शुक्रवार को यहां से दीपा देवी, इमरान अंसारी और मोहम्मद सफीक अंसारी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। गांडे सीट सूबे की हॉट सीट में से एक है। यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी ने मुनिया देवी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राजेश कुमार लड़ रहे हैं। इस सीट पर जयराम कुमार महतो को जबरदस्त झटका लगा है। यहां उनके उम्मीदवार अखिल अख्तर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। अखिल ने नामांकन भी वापस ले लिया। गिरिडीह सीट पर सभी की नजर है, क्योंकि यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता सुदिव्य कुमार मैदान में हैं।
उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के निर्भय शाहबादी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नवीन आनंद ने ताल ठोक रखे हैं। यहाँ 14 प्रत्याशी हैं। इंतजार हुआ खत्म, पीएम मोदी करेंगे 4 नवंबर को गढ़वा से चुनावी शंखनाद। झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा पहुंचेंगे। पीएम मोदी शहर के चेतना मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए शहर के चेतना मैदान में जोरशोर से तैयारी की जा रही है। पहले यह बात सामने आ रही थी कि पीएम की पहली सभा चाईबासा में होगी, लेकिन अब पहली सभा गढ़वा में होगी। 4 नवंबर को लगभग 11:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी चेतना मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे। वहीं से कुछ ही दूरी पर बने मंच पर पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सभा स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद भी करेंगे। इधर गुरुवार देर रात ही एसपीजी की टीम गढ़वा पहुंच चुकी है। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन भी पीएम मोदी के सभा को लेकर अलर्ट पर है। डीसी और एसपी लगातार कार्यक्रम को लेकर बैठक पर बैठक कर रहे हैं। गढ़वा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि लोग पीएम मोदी को सिर्फ टीवी पर देखते आ रहे थे, लेकिन अब मोदी जी सामने से दिखेंगे। इसी से इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। रामगढ़ से कोढ़ा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। खुलजी पाउडर फेंककर करते थे लूटपाट। अलकुसी यानी खुजली करने वाला पौधा पाउडर फेंक छिनतई की वारदात को अंजाम देने वाले कोढ़ा गैंग के 2 सदस्य को रामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से खुजली वाला पाउडर समेत कई सामग्री बरामद की गई है। इस मौके पर 2 चोरी की बाइक, 4 मोबाइल, अलकुसी का पाउडर और बाइक खोलने की मास्टर चाबी के अलावा फर्जी आधार कार्ड और करीब 3600 रुपए नकद बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस के मुताबिक जनवरी से अब तक इन दोनों ने लगभग 18 कांडों को अंजाम दिया है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि रामगढ़ थाना के कोठार महतो पेट्रोल पंप के पास लाहर बारी कोढ़ा गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त दीपावली के अवसर पर रामगढ़ में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम ने छापेमारी कर कटिहार के रहने वाले मोनू कुमार यादव और सोनू कुमार यादव को पकड़ लिया है। उनसे पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह कोढ़ा गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। पिछले 1 वर्ष में कोदरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिले के कई जगह पर चैन छिनतई, बैंक से रुपए ले जा रहे व्यक्ति से रुपयों से भरा बैग की छिनतई के साथ बाइक की भी चोरी कर चुके हैं। यह लोग वैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो महिला, बूढ़े एवं कमजोर किस्म के व्यक्ति रहते हैं। यह दोनों मोटरसाइकिल बदल बदल कर घटना को अंजाम देते थे, कभी हेलमेट लगाकर, तो कभी टोपी पहनकर, तो कभी मास्क लगाकर। पिछले 8 महीने में इन लोगों ने करीब 25 से 30 वारदात को अंजाम दे चुके हैं। घटना में छीनी हुई चेन को बिहार में जाकर अलग अलग शहर में बेच देते थे। छिनतई की गई रकम में भी आधा आधा का बंटवारा हो जाता था। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के ऊपर 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। दोनों ने 8 से अधिक घटना रामगढ़ जिले में अंजाम दे चुके हैं। शिवराज चौहान आज पलामू, लोहरदगा जिले में करेंगे सभा। बाबूलाल और हिमंता बिस्वा शर्मा इन स्थानों में करेंगे कैंपेन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 नवंबर को 11 बजे से पलामू जिले के हुसैनाबाद के हैदरनगर हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। चौहान दोपहर 2 बजे से लोहरदगा जिले के बिशनपुर के सेन्हा में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2 नवंबर को 11 बजे से सिमडेगा जिले के जलडेगा स्थित एसएस हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।
मरांडी दोपहर 12:30 बजे से सिमडेगा की केरसी रोड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मरांडी दोपहर 2:30 बजे से धनबाद जिले के बाघमारा के मुराइडीह बरोरा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय 2 नवंबर को पलामू जिले के पांकी के लेस्लीगंज अटल स्मृति भवन में दोपहर 12:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। शर्मा और डॉक्टर राय दोपहर 2 बजे से लातेहार जिले के मनिका के हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। छठ महापर्व पर बसों में टिकट की मारामारी, एडवांस बुकिंग बंद। लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक है। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग रांची में रहकर नौकरी या रोजगार करते हैं। छठ पर ये लोग अपने गांव जाकर परिवार के साथ महापर्व मनाते हैं। इस बार छठ पर बिहार के सासाराम, बक्सर, आरा, छपरा, गोपालगंज, बेतिया समेत अन्य जिलों व बनारस जाने वाली बसों में अभी से टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। बहुत मुश्किल से टिकट मिल रहा है। ऊपर से विधानसभा चुनाव को लेकर बसों में एडवांस टिकट बुकिंग भी बंद कर दी गई है। इससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। सफर के दिन ही टिकट दिया जा रहा है। राजधानी के कांटाटोली स्थित खादगढ़ा बस स्टैंड के एजेंट मोहम्मद पप्पू व मोहम्मद मोहसिन ने बताया कि पर्व त्योहार पर बस से सफर करने वाले लोग कन्फर्म सीट के लिए टिकटों की एडवांस बुकिंग कराते हैं। इससे बस के साथ साथ एजेंटों को भी अच्छा मुनाफा हो जाता है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छठ महापर्व पड़ रहा है। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने बस मालिकों को बस जमा करने के लिए पहले ही नोटिस थमा दिया है। ऐसे में टिकटों की एडवांस बुकिंग बंद कर दी गई है। सफर के दिन ही यात्रियों का टिकट बस में बैठा कर भेजा जा रहा है। डीसीएसपी को हटाने से इंडिया गठबंधन नाराज, आयोग से की शिकायत। चुनाव आयोग द्वारा हाल के दिनों में डीसीएसपी को हटाए जाने पर इंडिया गठबंधन ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग का प्रशासनिक पदाधिकारी पर हस्तक्षेप हो रहा है, उससे यह मैसेज जा रहा है कि यहाँ जो पदस्थापित दलित और आदिवासी हैं, वो भी आहत हो रहे हैं और प्रशासन पर भी गैरजरूरी हस्तक्षेप हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आप डीसी हटा दे रहे हैं, एसपी हटा दे रहे हैं और फिर राज्य सरकार से उनके स्थान पर एसपी को मांगा जाता है। क्या यह औचित्य है? यह तरीका सही नहीं है। इसीलिए हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी का बंटी बली जैसा गठबंधन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट घरानों के द्वारा राज्य को लूटने का जो प्लान बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने आयोग से शिकायत की है। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से प्रशासनिक अधिकारियों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई जारी है। अब तक डीजीपी अनुराग गुप्ता, रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री, देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग बदले जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होना अभी बाकी है। इन सबके बीच राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते के 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक चुनाव आयोग के पास नए मुख्य सचिव को लेकर कोई पैनल नहीं आया है। मुख्य सचिव की नियुक्ति नहीं होने से प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचना स्वाभाविक है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य सचिव एल खियांगते ने स्वतः प्रभार देकर कार्यालय से सेवा मुक्त हो गए हैं। हालांकि सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव बना दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नशे पर नकेल के लिए छापेमारी, 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के जोड़ा शिव मंदिर के पीछे से पुलिस ने 20 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ प्रशांत पांडे और विशाल कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया है। ब्राउन शुगर की कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है। ये गढ़वा से ब्राउन शुगर खरीदकर डाल्टनगंज में बिक्री करते थे। इसमें युवकों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है ताकि नशे के कारोबार पर नकेल लग सके। पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन को गुप्त सूचना मिली थी कि जोड़ा शिव मंदिर के पीछे कुछ लोगों के द्वारा ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। सदर सीओ अमरदीप बल्होत्रा के साथ पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। एसपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान 20 ग्राम ब्राउन शुगर, चोरी की बाइक और 10,400 नगद बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ब्राउन शुगर गढ़वा से खरीदा जाता है और डाल्टनगंज क्षेत्र में बिक्री की जाती है। पुलिस ने बताया कि अपराधी ब्राउन शुगर के धंधे में लिप्त हैं। इस कारोबार में युवक और महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। टीम का गठन कर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है ताकि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मादक पदार्थ पर रोक लगाई जा सके। छापेमारी में सदर थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय, पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार, सहायक अवर निरीक्षक नबी अंसारी, हवलदार राजमोहन राम, आरक्षी राजेश उरांव, गोरख मेहता व रामलाल शर्मा शामिल थे। डीआईजी अनूप बिरथरे पहुंचे लोहरदगा। विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक, दिए कई निर्देश। रांची रेंज के डीआईजी लोहरदगा में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की, जिसमें डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों और सीआरपीएफ के अधिकारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। नक्सल विरोधी अभियान को तेज करने को कहा गया है और डीआईजी ने चुनौतियों से निपटने और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान को अंजाम देने का निर्देश दिया है। इस बैठक के दौरान सुरक्षा बलों की आवश्यकता, नक्सल विरोधी अभियान, मतदान केंद्रों की सुरक्षा, केंद्र तक पहुंचने की सुरक्षा और भयमुक्त चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि लोहरदगा में विधानसभा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। लोहरदगा में अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए का सामान जब्त हुआ है, जिसमें अवैध खनिज, अवैध शराब, कैश, नशे का सामान, अवैध हथियार शामिल हैं। डीआईजी ने कहा कि लाइसेंसी हथियारें को जमा कराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि लोहरदगा में चुनाव में नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे वह जोबांग थाना क्षेत्र हो, कुड़ू थाना क्षेत्र हो, पेशरार हो या फिर किसको थाना क्षेत्र हो। लोहरदगा में शांतिपूर्व और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। हमें चुनाव को लेकर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध हुई है। हम सुरक्षा बलों के रहने का इंतजाम क्या करेंगे तथा उन्हें कैसे हम उपयोग करेंगे और इसके अतिरिक्त किन किन महत्वपूर्ण बूथों पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, यह सब ध्यान में रखा गया है। सुदूरवर्ती क्षेत्र और लातेहार जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नियुक्ति को निर्देश दिए गए हैं। बोकारो जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 48 प्रत्याशी मैदान में, सिंबल आवंटित। बोकारो जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों बोकारो, बेरमो, गोमिया व चंदन कियारी से नाम वापसी के बाद कुल 48 प्रत्याशी मैदान में हैं। बोकारो, बेरमो व गोमिया से एक प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। नामांकन वापस लेने वालों में सुनीता देवी, नरेश कुमार गोसाई व धर्मवीर सिंह शामिल हैं। शुक्रवार को प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कर दिया गया। यह जानकारी बोकारो की डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव ने प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र में 12, बेरमो में 14, बोकारो में 14 व चंदन कियारी में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि मतदान कर्मियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो गया है और दूसरे चरण का जारी है। सामान्य पुलिस व व्यय प्रेक्षक जिले का दौरा कर चुके हैं। बोकारो विधानसभा सीट से प्रमुख दलों के प्रत्याशियों में भाजपा के बिरंची नारायण, कांग्रेस की श्वेता सिंह व जेएलकेएम की सरोज कुमारी, गोमिया विधानसभा से आजसू पार्टी के डॉक्टर लंबोदर महतो, झामुमो के योगेंद्र प्रसाद व जेएलकेएम की पूजा कुमारी,
बेरमो विधानसभा से कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह, भाजपा के रविंद्र कुमार पांडेय व जेएलकेएम के जयराम कुमार महतो तथा चंदन कियारी विधानसभा से भाजपा के अमर कुमार बाउरी, झामुमो के उमाकांत रजक व जेएलकेएम के अर्जुन रजवार शामिल हैं। पलामू में फायरिंग, 2 अलग अलग घटना में 2 युवक को लगी गोली। पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं से 2 युवक को गोली लगी है। दोनों युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक युवक चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ का जबकि दूसरा युवक सेमटांड का रहने वाला है। चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ में हथियार को चेक करने के दौरान सुभानी नामक युवक को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार सुभानी आपराधिक प्रवृत्ति का है। जख्मी युवक को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस हथियार को बरामद करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमटांड की है। सेमटांड में कुछ लोग ताश खेल रहे थे। राजू भुइयां नामक युवक ताश खेलते हुए देख रहा था। इसी क्रम में 4 बाइक सवार अपराधी पहुंचे थे और उसे गोली मार दी। राजू के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चैनपुर के थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है। सुभानी नामक युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह किसी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार को चेक कर रहा था। इसी दौरान फायरिंग की घटना हुई है। युवक के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस हथियार को बरामद करने का प्रयास कर रही है। फायरिंग की घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार अवैध है। मजबूत होगी झारखंड के सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा, लगेंगे अतिरिक्त 2141 सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। राज्य के हाईकोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में 2141 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इसको लेकर सोमवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिला और अनुमंडल कोर्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके पर्यवेक्षक और अतिरिक्त कैमरा की आवश्यकता के आकलन के बिंदु पर एक बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे। हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों और कर्मियों का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर जो पुलिस पदाधिकारी आए हैं उनको भी अच्छे से ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसपी को निर्देश दिया गया कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज्ड चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। भाजपा के 3 प्रखंड अध्यक्ष निलंबित, कईयों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पलामू के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुसैनाबाद विधानसभा सीट से पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में 3 प्रखंड अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। हुसैनाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। निलंबित प्रखंड अध्यक्षों पर आरोप है कि सभी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में कार्य कर रहे थे।
जिसके बाद इन तीनों पर कार्रवाई की गई है। हुसैनाबाद से भाजपा के बागी विनोद सिंह चुनाव मैदान में हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के पलामू जिला महामंत्री ज्योति पांडे ने बताया कि हुसैनाबाद नगर मंडल अध्यक्ष राजेश कर्ण, हुसैनाबाद ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रशांत सिंह, पिपरा के मंडल अध्यक्ष संजय मेहता को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। यह पूछे जाने पर कि विनोद सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई तो ज्योति पांडे ने बताया कि पूरे मामले में प्रदेश नेतृत्व में संज्ञान लिया है। पूरे मामले में प्रदेश नेतृत्व कार्रवाई कर सकती है। हुसैनाबाद में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर बवाल चला हुआ है। एनसीपी से विधायक रहे कमलेश सिंह कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने हुसैनाबाद से अपना प्रत्याशी कमलेश सिंह को घोषित किया था। निलंबित हुए प्रखंड अध्यक्ष राजेश कर्ण ने बताया कि किसी भी कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्षों को पूछा नहीं गया है। वे लोग भाजपा के सच्चे सिपाही हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।